हाय व्हाट्सअप गाइस। तो आज की कहानी कुछ अलग होने वाली है। आज की मूवी में हम देखेंगे कि एक आदमी हाईवे से गुजरता हुआ एक मोटेल के पास रुकता है और वहाँ के वॉशरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए। लेकिन वॉशरूम में उसके साथ बहुत ही कुछ अजीब सा होता है। कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हम वेस्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो कहीं से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन वेस्ट के चेहरे पे हम अजीब सी किस्म का एक डर देखते हैं। उसकी गाड़ी में एक रेड कलर का बॉक्स भी पड़ा होता है, इसे वो बार बार देख रहा होता है। हो सकता है कि इसके डर की वजह वो रेड बॉक्स ही हो। लेकिन रेड बॉक्स में ऐसा क्या होता है जो उसको इतना ज्यादा परेशान कर रहा होता है? वो एक जगह पे रुकता है और उतर कर अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को कॉल मिलाता है, मगर उसकी सेल की बैटरी खत्म हो जाती है जिस वजह से उसका फोन ऑफ हो जाता है। वेस्ट को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और पास ही लगे बॉक्स में से कुछ चॉकलेट्स निकालने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे एक लेडी भी होती है जो वहाँ से उसको चॉकलेट्स निकाल के दे देती है। वो उसको थैंक्स कहता है। वो लेडी उसको कहती है कि तुम्हें कुछ आराम करने की ज़रूरत है, लिहाजा पहले तुम कुछ आराम कर लो और फिर कोई काम करना। बस वहीं पे रुक जाता है और जैसे ही वहाँ से वो लेडी जाती है वो अपनी गाड़ी से उस रेड बॉक्स को निकाल लेता है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें होती हैं जिनको वो एक एक करके जलाना शुरू कर देता है। मगर एक लड़की की फोटो को वो नहीं जला पाता और उसको किस करके अपनी ही पॉकेट में डाल लेता है। दरअसल वो ब्रेंडा की पिक्चर होती है जिसको वो जला नहीं पाता। दरअसल वेस्ट ब्रेंडा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और ब्रेंडा भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे। बाकी लड़कियों की तस्वीरें इसके पास क्या कर रही थी, इसका जवाब हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वेस्ट जब इन सारी तस्वीरों को जला देता है तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और नशे में वो अपनी ही पैंट को भी आग लगा लेता है। और जब सुबह होती है तो उसे एहसास होता है कि उसने नशे में अपनी ही पैंट को भी आग लगा दी। साथ ही वो पब्लिक टॉयलेट में चला जाता है फ्रेश होने के लिए और जब वहाँ से वो फ्रेश हो जाता है तो साथ वाले टॉयलेट से उसको आवाज आती है कि अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, जिसमें वो जवाब देता है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। अब वो आदमी वैसे मजीद सवाल करने लग जाता है जो पर्सनल होते हैं और वो हंसने लग जाता है इस बात पे कि कैसे कोई आदमी टॉयलेट में ऐसे सवाल कर सकता है। लेकिन वो साथ ही महसूस करता है कि टॉयलेट में तो टिश्यू पेपर है ही नहीं, तो वो फौरन से बाहर जाता है टिश्यू लेने के लिए, मगर उसको टिश्यू कहीं भी नहीं मिलते। तो अपने हाथ पांव धो लेता है। वो आदमी मजीद इसे सवालात करता है, यहाँ तक कि वो उसका नाम भी उससे पूछ लेता है और बस उसको अपना नाम बता भी देता है। तभी वो आदमी कहता है कि क्या तुम मेरा नाम जान नहीं चाहोगे, जिस पे वो कहता है क्यों नहीं। वेस्ट उस आदमी को कहता है कि चलो अब तुम अपना नाम बताओ, जिस पे वो कहता है कि तुम्हें मेरा नाम लेने के लिए एक बहुत ही अजीब काम करना होगा। वो पूछता है मसलन मुझे क्या करना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें अपनी टंग को बाहर निकालना होगा और अपने राइट हैंड से अपनी जुबान को पकड़ना होगा, तब जाके तुम मेरा नाम पुकार सकोगे। गाइस, वेस्ट सेम ऐसा ही करता है जैसा कि आप लोग खुद ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, इस आदमी का नाम होता है गेस्टा खालोनोवा। यार इसका नाम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है, तो हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम सिर्फ नोवा ही बुलाएंगे। अब नोवा वैसे पूछता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे दिखता हूँ, जिसपे वेस्ट कहता है कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो नोवा कहता है कि तुम्हारे पास से पिक्चर बनी हुई है, मैं सेम ऐसा ही दिखता हूँ। दरअसल मैं एक डेविल हूँ जो अच्छे काम करता है और बुरे काम भी करता है, और मैं इस यूनिवर्स में इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे अर्थ को बचा सकूँ। जिस पे वेस्ट हंसते भी कहता है कि लगता है तुम बहुत ज्यादा पिक्चर्स देखते हो और बहुत से एक्टर्स के तुम डाई हार्ट फैन हो। नोवा का वेस्ट की बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वेस्ट कहता है कि माना मैंने रात को बहुत ज्यादा पी ली थी, मगर मैं इतना भी पागल नहीं कि जो कुछ भी तुम कहो मैं उसको मानता जाऊँ। वेस्ट कहता है कि बहुत हो चुका, मैं इस टॉयलेट से बाहर निकलता हूँ और अपनी जान छुड़ाता हूँ। मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हारी बातें मजीद मुझे परेशान करी जा रही हैं। जिसमें नोवा इसको जवाब देता है कि तुम मेरी बातों को अभी मजाक समझ रहे हो, मगर जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। वेस्ट यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो पूरे तरीके से लॉक हो चुका था। नोवा कहता है कि ये डोर भी मैंने ही लॉक किया है, अब तुम यहाँ पे मेरी मर्जी से जाओगे। तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। जिसपे वेस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो उसका बुरा भला कहता है। वो पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो और मुझे यहाँ पे क्यों बंद करके रखा हुआ है। वेस्ट नोवा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो उसको देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन। इसलिए वो उसके टॉयलेट में बने हुए सुराख में से चुपके से उसको देखने की कोशिश करता है, मगर नोवा उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसी गलती मत करना वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन वेस्ट इसकी बातों से बाज नहीं आता। वो उसको देखने की कोशिश करता है तो साथ ही वो ट्राइपॉड होकर बाहर की तरफ गिर जाता है। वो समझता है कि उसकी जान बच गई है, इसलिए वो भागता हुआ अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। और जब वो अपनी गाड़ी में जाता है तो अपनी ही गर्लफ्रेंड यानी ब्रेंडा को वहाँ देखता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
मगर ब्रेंडा इसको कहती है कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और साथ ही उसकी आंखों से कुछ अजीब चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं। और फिर उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वो तो अभी तक वॉशरूम में ही है। दरअसल वो टॉयलेट से बाहर निकला ही नहीं था, और ये सब इसकी इल्यूजन थी। अब वेस को बहुत ज्यादा नोवा पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जिसपे नोवा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लिहाजा मुझे कोई ऐसी बात मत करना जिससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए। नोवा वेस को कहता है कि अगर तुम मेरी पावर्स का अंदाजा लगाना चाहते हो तो पास ही बनी विंडो से बाहर की तरफ देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लिहाजा वेस्ट अब ऐसा ही करता है। वो विंडो की तरफ जाता है और बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता है, मगर उसको एक अजीब सा पिंक कलर का लिक्विड नजर आता है जो हर तरफ फैला हुआ था। अब नोवा इसको बताता है कि इस लिक्विड की वजह से किसी को भी ये मोटेल यानी ये टॉयलेट नहीं दिखाई देगा, और कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकेगा, और कोई भी ये नहीं जान सकेगा कि तुम यहाँ पे फंस चुके हो। वैसे ये सब सुनने के बाद बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है और रोने भी लग जाता है, मगर नोवा इसको समझाता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया था, और जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। थोड़ी देर बाद वेस को टॉयलेट में एक अजीब सी ग्लोइंग सी चीज नजर आना शुरू हो जाती है। वेस उसको देखने की कोशिश करता है, मगर नोवा उसको मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम्हारा दिमाग उसी टाइम पे फट जाएगा और तुम मारे जाओगे। वेस यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। मगर वेस को इतनी बात तो समझ आ चुकी थी कि नोवा जो भी है इंसान नहीं हो सकता, ये कोई और ही क्रिएचर है। मगर आखिर नोवा है कौन, ये ऐसी कौन सी क्रिएचर है, ये सब जानने के लिए वेस भी परेशान है और हम सब भी। मगर ये जो कोई भी है ये बहुत ही पावरफुल है। थोड़ी ही देर बाद वेस को एक शाफ नजर आता है। उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो नोवा को बातों में उलझा देता है और खुद उसमें चला जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। मगर जैसे ही वो शाफ खत्म होती है तो वो दोबारा से अपने आप को टॉयलेट में पाता है, यानी वो अब समझ चुका है कि वो इस टॉयलेट से बाहर नहीं निकल सकता। वेस को ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, मगर वो अपना ध्यान बटाने के लिए ब्रेंडा को याद करने लग जाता है। वो उसकी यादों में भी खोता ही है, तो नोवा उसको वापस से खींच के ले आता है। वो कहता है कि तुम्हें कहीं और अपना माइंड को नहीं लगाना, तुमने सारा फोकस मेरे पे ही करना है। वेस नोवा की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पे बेहोश भी हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो नोवा उसको कहता है कि तुमने अपने पास में बहुत ज्यादा बुरे काम किए हुए हैं, और तुमने तो अपने चाहने वालों को भी नहीं छोड़ा। वैसे सुन के बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि इन सब के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, तो नोवा ये सब कैसे जानता है। अब नोवा यहाँ पे वेस को अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि वो कैसे बना और अब यहाँ क्या कर रहा है। वो ये बताता है कि जब ये यूनिवर्स बना ही था और कोई भी इंसान नहीं था, तब यहाँ पे एक गॉड हुआ करते थे जो बहुत ही अच्छे थे, और उनका एक बेटा भी था। मगर वो गॉड को पसंद नहीं करता था और उसने बड़े ही चालाकी से सारी पावर संभालने के बाद उनको ही मार डाला। मगर गॉड की पूरी तरह से अभी डेथ नहीं हुई थी। तभी उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी क्रिएचर बनाएंगे जो डेविल होगा, लिहाजा उन्होंने मुझे बनाया, यानी उन्होंने एक डेविल को मुझे तैयार किया जिसमें कुछ अच्छी पावर्स थी और कुछ बुरी पावर्स भी थी। मगर गॉड चाहते थे कि मेरे अंदर ज्यादा बुरी पावर्स हो, क्योंकि लोग अच्छी पावर्स को नहीं छोड़ते। मगर मेरे अंदर धीरे धीरे ज्यादा अच्छी पावर्स आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से गॉड अब यहाँ कुछ देर में आ जाएंगे और आकर मुझे ही मार डालेंगे, और इसके बाद ये यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा मैं ऐसा नहीं चाहता, और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब से बचाने के लिए मेरी कोई हेल्प करो। नोवा इसको मजीद बताता है कि मुझे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं, और इनके अंदर जो इमोशंस होते हैं मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि ये सब इंसानियत ख़त्म हो और ये यूनिवर्स भी। लिहाजा इन सब से बचाने के लिए मुझे तुम्हारा लीवर चाहिए होगा। मगर वेस्ट कहता है कि पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा मतलबी है, इसको ख़त्म हो ही जाना चाहिए। लिहाजा वो कहता है कि अब गॉड को आ ही जाना चाहिए, ताकि वो आए और पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर दें, ताकि इनमें जो भी गंदे लोग हैं उनका खात्मा हो जाए। मगर नोवा कहता है कि तुम कौन सा अच्छे इंसान हो, तुम भी तो बुरे ही हो। लेकिन अगर तुम मुझे अपना लीवर का कुछ पार्ट दे दोगे तो पूरी दुनिया बच सकती है और तुम भी बच जाओगे। ज़रा सोचो, अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, हमें उनके लिए इस यूनिवर्स को बचाना चाहिए। पहले तो वेस्ट इन सबसे मना कर देता है, मगर तभी उसको अपनी मॉम की याद आना शुरू हो जाती है। वो सोचता है कि इसकी मॉम इसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी और इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी करती थी, मगर उनकी किसी कारण से डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो अकेला पड़ गया और लोगों ने इसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया, जिसकी वजह से वेस्ट के दिल में पूरी दुनिया के लिए नफरत फैल गई। मगर नोवा के समझाने के बाद उसके दिल में कुछ रहम पैदा हो गया। लिहाजा उसने फैसला किया कि ठीक है, मैं अपने लीवर का कुछ पार्ट तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम इस पूरी यूनिवर्स को बचा सको।
तभी हम ये नोटिस कर पाते हैं कि नोवा ने जो पिंक कलर का लिक्विड बाहर की तरफ फैलाया हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी इनको देख नहीं पाता था, वो लिक्विड कुछ समय के लिए गायब हो गया था। और हम देख पाते हैं कि एक आदमी अंदर आ चुका है, यानी टॉयलेट में, वो भी फ्रेश होने के लिए आया था। मगर वो आदमी जैसे ही अंदर आता है तो टॉयलेट में उसको पिंक कलर का लिक्विड नजर आता है। वो किसी से कुछ भी नहीं पूछता और फौरन से उसको जाके देखने लग जाता है, जिसके कारण उसका दिमाग फट जाता है और उसका दिल वेस के सामने जाके गिर जाता है, जो जोर जोर से धड़क रहा था। वैसे ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। मगर नोवा इसको समझाता है कि तुम्हें एक आदमी की डेथ पे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है और तुम्हारा दिल भी बहुत ज्यादा दुखी है। सोचो अगर पूरी यूनिवर्स का खात्मा हो जाएगा तो तुम्हारे दिल में क्या बीतेगी। नोवा इसको मजीद समझाता है कि तुम्हारा लीवर एक रिचुअल की तरह काम करेगा, जो मेरी बॉडी को फिजिकल फॉर्म में होने से रोकेगा और जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स ही बच जाएगी। मगर वैसे इन सबसे पहले ब्रेंडा को एक दफ़ा फिर से याद करना चाहता है, तो लिहाजा नोवा इसकी सारी मेमोरीज को रीस्टार्ट कर देता है और हम इसके फ्लैशबैक पे जाते हैं, जहां हम ये देख पाते हैं कि ब्रेंडा ने वो रेड बॉक्स खोल लिया है और उसमें बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। मगर उन तस्वीरों में ये बताया गया था कि कैसे वेस ने इन लड़कियों को अपने प्यार में फंसाया और बाद में इन्हीं को मार डाला और इनको मारने के बाद इनका गोश्त खाता था। जब ब्रेंडा को वेस की सारी सच्चाई का पता लग गया तो वेस ने ब्रेंडा को भी मार डाला। जी हाँ, जो कहानी के शुरू में हमने वेस के चेहरे पे परेशानी देखी थी और रेड बॉक्स में जो कुछ भी था उसने उसको आग लगा दी थी, दरअसल ये यही सब कुछ था कि ये लड़कियों को अपने प्यार में फंसाता और बाद में इनको मार डालता था। मगर वेस ब्रेंडा से सच में प्यार करने लग गया था और वो इसके साथ कुछ भी गलत करना नहीं चाहता था। मगर ब्रेंडा को इसकी सारी सच्चाई के बारे में पता लग गया था, लिहाजा वेस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय उसको मारने के। अब यहाँ भी सब कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे सारी दीवारें फटना शुरू हो गई थी और वो नोवा अपनी फिजिकल फॉर्म में आना शुरू हो गया था। इससे पहले कि वो अपनी फिजिकल फॉर्म में कम्प्लीटली तौर पर आता, वेस ने अपना लीवर निकाल कर नोवा को दे दिया था और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब वेस यहाँ से रेंगते हुए बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है और तभी वो नोवा को एक फिजिकल फॉर्म में देख पाता है, जो कि किसी डेविल की तरह दिख रहा होता। जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था तो वेस नोवा से पूछता है कि क्या अब मैं पूरी दुनिया के सामने एक हीरो की तरह माना जाऊंगा, जिस पे डेविल कहता है कि नहीं, तुम भी मेरी तरह एक डेविल हो और डेविल की तरह ही माने जाओगे, क्योंकि तुमने बहुत से लोगों का बेवजह कत्ल किया है और जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी हीरो नहीं बन सकते। वैसे ये सब सुनने के बाद अपना दम वहीं पे तोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का भी एंड होता है। मगर स्टोरी की एंडिंग पूरी तरह हम पे क्लियर नहीं है। ये हम पे है कि हम खुद इसकी एंडिंग कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है कि वेस ने जो कुछ भी किया, इन सब का गिल्ट इसके दिल में बैठ गया और जो कुछ भी इस पूरी मूवी में बताया गया था, ये सब कुछ असल में हुआ ही नहीं था। ये सब कुछ इसके माइंड की इमेजिनेशन थी और अपने ही गिल्ट में इसने अपने आप को मार डाला। और दूसरी एंडिंग ये कि हो सकता है ये सब कुछ सच भी हो। सच में इसने नोवा को अपना लीवर दे दिया हो ताकि इस पूरी यूनिवर्स को बचा सके। मगर जो कुछ भी इसने किया था वो सब कुछ इससे बढ़कर था, लिहाजा वो भी एंड पे बच नहीं पाया और अपनी जान उसने दे दी।